आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2 और चैप्टर जो करेंगे उस चैप्टर का तुलसीदास के पद का हम लोग आज प्रश्न और अभ्यास करेंगे। प्रश्न और अभ्यास। नंबर 1 क्या प्रश्न है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका आंसर होगा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, राम ने तो धनुष को छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। दूसरी बात क्या बोलते हैं? इस पुराने धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ मिलेगा? तीसरी बात क्या है? बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े परंतु आप उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आप इतना मोह क्यों कर रहे हैं? चौथी बात क्या बोलते हैं? हमारी नजर में सब धनुष एक समान है, फिर इस धनुष के टूट जाने पर आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। इसका आंसर होगा राम स्वभाव से कोमल और विनयी है, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान है। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। इस स्वभाव के कारण वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। और ठीक लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है, लक्ष्मण राम के ठीक विपरीत स्वभाव के हैं। वो बहुत उग्र और तुनक मिजाज स्वभाव के हैं। वे छोटी छोटी बातें पे तुरंत भड़क जाते हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर परशुराम के साथ सभाजनों में भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल है तो लक्ष्मण आग। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसका आंसर होगा लक्ष्मण क्या बोलते हैं, सो ध्यान से सुनिए परशुराम जी को। परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे ऐसे कितने धनुष तोड़े हैं, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो परशुराम जी क्या बोलते हैं? अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, तभी तो तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तू शिव धनुष को आम धनुष समझ बैठा है। फिर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? वाह, मुनि जी तो सचमुच योद्धा है, वे फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, परंतु यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है। फिर परशुराम जी क्या बोलते हैं? विश्वामित्र को बोलते हैं कि लक्ष्मण को आप मेरी महिमा का वर्णन करें, नहीं तो यह मारा जाएगा। मैं अभी इसे मारकर गुरु ऋण से उऋण होता हूँ। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांशों के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बाढ़ मही देवन दिनही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोर अति घोर। तो इसका क्या आंसर है? परशुराम जो है सो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी है, स्वभाव से बहुत क्रोधी भी है। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा को मार डाले हैं और यह पृथ्वी जो है सो ब्राह्मणों को दान दे दी है। मेरा फरसा बहुत भयानक है, इस फरसा से मैंने सहस्र बाहु जैसे राजा को मार डाला, मतलब उसके दोनों हाथ काट डाले। इसे देखकर गर्भन स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं, मतलब पेट में ही बच्चे जो रहते हैं वो गर्भ में ही मर जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? आंसर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई। नंबर 1 क्या? वीर योद्धा जो होते हैं सो शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। नंबर 2 बात, वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते, उनकी वीरता खुद उनके गुणों की बखान करती है। नंबर 3 बात क्या है? वीर सदैव दूसरों का आदर और सम्मान करते हैं।
नंबर 4 बात क्या है, वीर कभी भी अपनी वीरता पर घमंड नहीं करते। अब 5 बात क्या है, वे किसी चीज से जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखते और बात बात पर क्रोध भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर होगा, व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों गुण अगर हो तो वो किसी भी परिस्थिति में न हारेगा, न ही हार को स्वीकार करेगा। विनम्रता हमें दूसरों का आदर सत्कार करना सिखाती है। प्रभु श्री राम जी इसका उदाहरण है। राम लक्ष्मण और परशुराम कविता के संवाद को देखे तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं थी। इसलिए राम जी धैर्य के साथ परशुराम जी को अपनी बात समझाई और क्षमा मांगी, जिससे बात ज्यादा नहीं बिगड़ी और परशुराम जी शांत हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। को क्या कहता है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उरावन फूकी पहाड़ू। तो क का क्या मतलब, इसका आशय भाव क्या है, इसका आंसर ध्यान से। लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी में बर बोले परशुराम जी से बोले, मुनिवर आप तो माने हुए महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा से इस प्रकार दिखा रहे हैं, मानो फूक मारकर आप पहाड़ को ही उड़ा देंगे। आशय यह है कि परशुराम को गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। उनकी वीरता खोखली, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ख क्या कहा जा रहा है, यहाँ कुम्हार बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मोड़ी जाही, देखी कुठारू सरासर बानी, मैं कुछ कहा सहित अभिमानी। का क्या आंसर होगा, लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनि जी आप अगर वीर योद्धा है तो हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है, जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे। मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आया है, इसलिए मैंने अपना अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुझे पता होता कि आप पूरे मुनि ज्ञानी हैं, मतलब आपको आप में ज्ञान नहीं है, मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। आंसर होगा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें अवधी भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की इस काव्य में दोहे, छंद, चौपाई का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि आई है। तुलसीदास ने अलंकारों का भी प्रयोग कर इसे और भी अधिक सुंदर बना दिया है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किए गए हैं, जैसे तालव्य श की जगह दंत स, अण की जगह न, य की जगह ई का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में वीर तथा हास्य रस का भी सुंदर वर्णन किया गया है। मुहावरे के साथ साथ वक्रोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। वक्रोक्ति का प्रयोग जैसे अहो मुनीसु महाभट मानी, वक्रोक्ति है इसमें, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मुख्य रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण, बहु धनुषी तोरी लड़काई, कभू न आसी ऋषि दिन किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता केही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अर्थ क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम को हमने तो बचपन में से बहुत से धनुष तोड़े हैं, परशुराम जी को बोलते, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस धनुष पर आपको इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी जो है सो क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 2 बात क्या है, मातुहु पितहु जानहि सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भन के अभर्क दलन, परशु मोर अति घोर। तो इसका अर्थ क्या है, परशुराम जी लक्ष्मण से बोलते, तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। तीसरा क्या है, बिहसी लघनु बोले मृदुबानी, ओहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उरावन फूकी पहाड़ू। अर्थ क्या है इसका,
परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोले, ओहो मुनिराज परशुराम जी तो बहुत माने योद्धा निकले। आप तो बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही आप पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। नंबर 10 क्या है प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। क क्या है, बालकू बोली बधौ नहीं तो ही। ख में क्या है, कोटि कुली से सम बचन तुम्हारा। तो इसका क्या आंसर है, क का ध्यान से सुनिए। अनुप्रास अलंकार है। ब का ब वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, बालकू में ब, बोली में ब, बधौ में ब, तो इसमें ब वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। और ख में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोटि कुलिस मतलब यह ब्रज के समान है। कोटि कुलिस। ख में क्या कहा जा रहा है, अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में क वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे क्या है, क कोटि कुलिस में क का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कहा जा रहा है, इसमें एक तरह से कोटि कुलिस जो है ब्रज के समान भी है, एक उपमा भी कह सकते हैं, और अनुप्रास अलंकार, दोनों अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसे आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम के समय इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या, पठित पाठ के आधार पर परशुराम की स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा, परशुराम जी स्वभाव से बड़बोले हैं, वे अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाते और परिस्थितियों का भी ध्यान नहीं रखते, इस कारण वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने राजा जनक की सभा में अपने गुरु शिव जी का धनुष टूटा हुआ देखे तो बिना परिस्थिति जाने आग बबूला हो गए। उन्होंने राजाओं के सामने भरी सभा में अपना गुणगान शुरू कर दिया, जो डिंगों के सिवाय कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्हें लक्ष्मण के मुंह से खरी खोटी सुननी पड़ी। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, परशुराम का क्रोध अकारण नहीं था, न ही निरर्थक था, क्यों और कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, परशुराम ने अपने गुरु का धनुष टूटा हुआ देखा तो गुरु भक्ति के कारण स्वाभाविक रूप में क्रोध आ गया। ऊपर से नन्हे बालक लक्ष्मण ने उन्हें जलीकटी सुना दिया था, उनका क्रोध भड़कना स्वाभाविक था और सार्थक था। अपने गुरु का अपमान देखकर गुरु भक्त को क्रोध आना ही था, इसमें निरर्थक जैसी कोई बात नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया और क्यों। तो इसका आंसर होगा, लक्ष्मण ने अपने कुल की परंपरा का उल्लेख किया। उनके कुल में गाय, ब्राह्मण, भक्त और देवता पर हथियार नहीं उठाते। प्रश्न नंबर 4 क्या है, लक्ष्मण के किन तर्कों ने परशुराम को क्रोध की आग को और भड़काया। तो इसका आंसर होगा, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए सम्मानपूर्ण वचन कहने की बजाय उनके लिए व्यंग वचनों का सहारा लिया था। उन्होंने उन्हें बरबोला, अपनी प्रशंसा खुद करने वाला, फरसा दिखाकर पहाड़ को उड़ाने वाला आदि आदि कहा। इससे परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। वे शांत होने के बजाय और तिलमिला गए। इस तरह से सभा भवन में सब कुछ गड़बड़ हो गया, बात आगे बढ़ते चली गई। नंबर 5, लक्ष्मण ने कुम्हारबतिया का दृष्टांत क्यों दिया, इसके द्वारा वे मुनि और सभा को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मण अपनी वीरता और धीरता का परिचय देने के लिए कुम्हारबतिया का दृष्टांत देते हैं, मतलब कुम्हारबतिया को दिखलाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जैसे कुम्हारबतिया अर्थात छुई का पौधा छूते ही मुरझा जाता है। परशुराम हमें वैसा ही समझ रहे हैं, परंतु यह उनका भ्रम है। हम वीर हैं, रणवीर हैं, हम युद्ध से घबराया नहीं करते। और नंबर 6 प्रश्न क्या है, टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी क्यों नाराज हुए और उनसे का क्या संबंध था। इसका आंसर होगा, टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी इसलिए नाराज हो गए कि शिव जी का धनुष था और शिव जी उनके गुरु थे, मतलब शिष्य और गुरु का संबंध था, इस वजह से वो नाराज हो गए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य क्या अंतर है। तो ये प्रश्न का उत्तर हमने आपको प्रश्न अभ्यास वाले चैप्टर में आपको बता दिया है, उसे आप देख लेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न और उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।